2019 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक, केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी? दोस्तों, ये इतना बड़ा सवाल है और ये इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस बात का खुलासा खुद आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने किया है। ये खुलासा उन्होंने अपनी किताब में किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी। इस खुलासे के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, आखिर वो सवाल क्या क्या है और किस वजह से उठ रहे हैं, आखिर आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने क्या कहा है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। नोटबंदी के बाद लोकसभा चुनाव से पहले आरबीआई से भारी रकम की मांग की गई थी, जो थी 3 लाख करोड़। ये इतना बड़ा दावा है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य का। अब इन्होंने आरोप क्या लगाया है, जरा वो सुन लीजिए ध्यान से। आरोप ये था कि 2018 में सरकार में बैठे कुछ लोगों ने चुनाव से पहले लोक लुभावन खर्चों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3 लाख करोड़ रुपए मांगे और मांग पूरी न करने पर उनके ऊपर दबाव बनाया। कहा कि धावा बोल लेंगे आपके ऊपर, जिसका विरोध भी आरबीआई की तरफ से किया गया था। ये बात विरल आचार्य ने अपनी किताब में लिखी है। उनकी किताब का नया एडिशन आया है, जिस नए एडिशन में उन्होंने लिखा है कि बेशक सरकार ने ये कोशिश की, लेकिन आरबीआई इसके पक्ष में नहीं था। आरबीआई ने इसका विरोध जताया, जिसकी वजह से सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक लकीर सी खिंच गई थी, एक मतभेद पैदा हो गया था। विरल आचार्य की जो किताब है दोस्तों, उसका नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये जो किताब है, अपनी इस किताब के नए एडिशन में इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि वर्तमान सरकार ने वो पैसा सरकार के खाते में ट्रांसफर करवाने की कोशिश की, जो पैसा आरबीआई के पास पिछली सरकारों में जमा हुआ था। क्योंकि हर साल यही होता है कि आरबीआई की तरफ से पूरा अमाउंट सरकार को नहीं दिया जाता, उसका एक हिस्सा आरबीआई जो है वो अपने पास रख लेता है। अब जब वो अपने पास रख लेता है तो बहुत सालों से जो भी सरकार, जिस भी सरकार में प्रॉफिट हो रहा था, वो पैसा धीरे धीरे इकट्ठा हुआ जा रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सरकार ने अपने खाते में ट्रांसफर करवाने की कोशिश की, ऐसा आरोप विरल आचार्य का है। उन्होंने आगे किताब में ये भी लिखा है 2016 में जब नोटबंदी हुई, उससे 3 साल पहले तक आरबीआई की तरफ से सरकार को रिकॉर्ड लाभ पहुंचाया गया, लेकिन जब नोटबंदी हुई तो सारा खर्चा वहीं पर निकल गया, क्योंकि नोटों की छपाई होनी थी, बहुत सारे खर्चे थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार को लगा कि भाई अब तो पैसा नहीं आ रहा है, तो 2019 के चुनाव से पहले अपनी मांगों को सरकार ने बढ़ा दिया। आगे वो ये भी कहते हैं कि जब केंद्रीय बैंक के खाते पर धावा बोला जा सकता है, तो फिर चुनाव में लोक लुभावन वादे और उसमें लगने वाले पैसों में सरकार कटौती क्यों करेगी? जब पैसा है आरबीआई के पास तो खर्च करो, उड़ाओ पैसा, लोक लुभावन वादे करो, बेशक बाद में उनको जुमला बता दो। यही तो हो रहा है ना दोस्तों, यही आरोप है। यह आरोप है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर का। अगर यह आरोप किसी और ने लगाया होता, कोई और शख्स होता, तो चलिए एक बार को ये कहा जा सकता था कि जब पुष्टि होगी उस पूरे आरोप की तभी कुछ कहा जा सकता है। हालांकि इस पूरे दावे में भी कितनी सच्चाई है ये विरल आचार्य बेहतर जानते होंगे, लेकिन क्योंकि विरल आचार्य आरबीआई से जुड़े रहे इतने साल तक, इतने समय तक, इसलिए उनका यह आरोप काबिले गौर है, जिस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर 2019 के चुनाव से पहले विरल आचार्य के मुताबिक पैसा मांगा गया था चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या 2024 के चुनाव से पहले भी सरकार जो है आरबीआई से पैसा लेकर चुनाव लड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और वो पैसा किसका होगा? बेशक देश की जनता का पैसा होगा। तो देश की जनता के पैसे पर चुनाव लड़ने वाली है कि 2024 का सरकार? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं? आपका जवाब क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।